नमस्कार साथियों, कैसे हो? अच्छे होंगे। आज एक बार फिर से हम आपका शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं घटिका ज्ञानम। घटिका ज्ञानम या कहें समय बोधनम, समय का बोध या घड़ी का ज्ञान। किसके द्वारा? घड़ी के द्वारा समय का ज्ञान। हम सब लोग आज से कुछ 5-7 साल पहले देखें तो घड़ी बांधने का बड़ा प्रचलन था। आजकल तो ये मोबाइल ले डूबा घड़ी को। घड़ी है, वीडियो है, या फिर कहें फोटोग्राफी है, ये सब ये मोबाइल ले चुका है। लेकिन घड़ी पहले बहुत अहमियत हुआ करती थी घड़ी की। अब उस घड़ी में समय देखें तो वो समय जो है, उस समय का बोध कराने वाली जो संख्या है, उस संख्या को हम संस्कृत में कैसे उच्चारण कर सकते हैं, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। घड़ी आपने सब लोगों ने देखी है। एक आकार में बनाता हूं घड़ी का। यहाँ एक बड़ी सुई होती है और एक छोटी सुई होती है। और एक इससे भी बड़ी सुई होती है जो बिल्कुल बारीक होती है। यहाँ नंबरिंग हम डाल लेते हैं। ठीक है, इनके बीच जो संख्या है वो आपको पता है, इसमें 5 होते हैं। इस प्रकार से ये आपकी घड़ी है। अब देखिए, ये जो सबसे छोटी सुई है वो ज़्यादा मोटी होती है, ये घंटे को इंगित करती है। इससे थोड़ी बारीक है और इससे बड़ी है, वह मिनट को इंगित करती है। और सबसे बारीक और सबसे लंबी जो है वो सेकंड को इंगित करती है। ये इस प्रकार से चलती रहती है। इसकी दिशा इस तरफ होती है, इस प्रकार से चलती रहती है, यानी दाएं से बाएं से दाएं और यह घूमती रहती है। तो अब यदि हम देखें तो यहाँ कितने बजे हुए हैं? यहाँ बजे हुए हैं 11:45 हो रहे हैं। यही है ना? ये इस प्रकार से इंगित कर रहा है। तो ये जो हमारे पास संख्या आई है, इस संख्या को हमें किस प्रकार से लिखना है, ये अच्छी प्रकार से हमें समझना है। वही है घटिका ज्ञानम। मतलब घड़ी में जो दिया गया संख्यात्मक समय है, उस समय को हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे और कैसे उसका उच्चारण करेंगे, ये आपसे पूछा जाता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, हमें कुछ बातों का, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना है। बहुत सरल है, एक बार समझने के बाद में ये 2 अंक का आपकी परीक्षा में आता है। 2 के 2 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं वो कौन सी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात देखो, 1 घंटे के 4 हिस्से होते हैं। 1 घंटे के 4 हिस्से होते हैं, 2 हिस्से होते हैं और 1 हिस्सा होता है। जैसे ये 1 घंटा है, 1 घंटा है, फिर आधा घंटा है,
इसके बाद में 15 मिनट, 15 मिनट होती हैं, यानी चौथा हिस्सा होता है 1/4, ठीक है। और एक होता है 3/4। इसमें 15-15 मिनट का अंतर है, यहां 15 मिनट, यहां 15 मिनट और यहां आधा घंटे का अंतर, ठीक है। यहां इसका मतलब तो यह है 45 मिनट। कितनी मिनट है? 45 मिनट। इसका मतलब है 15 मिनट और इसका मतलब है 30 मिनट और इसका मतलब होता है 60 मिनट। समझ रहे हैं ना आप? देखो 3/4 यानी पूर्ण घंटा, ये पाव जिसे आप बोल सकते हैं पाव, यानी 15 मिनट, ये आधा घंटा और ये 1 घंटा। अब इनको हमें समझना है, इसका मतलब तो आधा हो गया ना, आधा, तो इसे लिखेंगे हम संस्कृत में अर्ध। क्या लिखा जाएगा? अर्ध। अब इस प्रकार से ये 1/4 हिस्सा है समय का, 1 घंटे का, उसे क्या कहेंगे? इसे हम हिंदी में कहते हैं पाद, तो संस्कृत में भी इसे क्या कहा जाएगा? पाद, ठीक है। अब इसके अलावा जो पौन घंटा होता है, पौन घंटा होता है, इसका मतलब ये है कि अगले घंटे में केवल 15 मिनट कम है। यही बात होती है ना, जैसे मान लीजिए ये है 11:45, इसका मतलब अगला घंटा कितने मिनट कम का है? 15 मिनट कम रह रहे हैं, यानी 12 बजने में कितनी मिनट रह रही हैं? 15 मिनट रह रही है ना। तो मतलब हमें अगली संख्या को देखना है, यानी पाव कम है, यानी 15 मिनट कम है, पाद कम है, तो वहां क्या लिखेंगे? जो 3/4 है उसको हम लिखेंगे पादोन। उसे क्या लिखा जाएगा? पादोन। ऊन मतलब कम, पाद मतलब संस्कृत में जिसे 15 मिनट कम कह सकते हैं, ठीक है। ये बात आ गई, यानी आधे को क्या कहेंगे? अर्ध। पाद को पाद ही कहेंगे और जो पूर्ण है उसको हम क्या कहेंगे? पादोन। अब बात करते हैं मिनट का। मिनट को हम क्या कहेंगे? मिनट को हम क्या कहेंगे? निमेष है। निमेष क्या कहा जाएगा? निमेष या कला, या क्या कहा जाएगा? कला। मिनट, कला या निमेष। अब इन बातों को ध्यान में रखना है। अब आधा साथ में है तो उसे हम से जोड़ देंगे, इसके साथ में से जोड़ देंगे तो ये सार्ध हो जाएगा। इसके साथ जोड़ेंगे सपाद हो जाएगा। इसके साथ नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसके बाद में जुड़ा हुआ ऊन, ऊन का मतलब कम, इसके साथ में पहले से ही जुड़ा हुआ है। और इसके साथ में भी से निमेष। अब कितनी निमेष हैं? 5 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 60 तक आपको ये संस्कृत गिनती आनी चाहिए, गणना आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश 8 10 9 10 विंशति, एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, इस प्रकार से 60 तक आपको गणना कम से कम आनी चाहिए, तब जाकर आप इसको समझ सकेंगे। समझ में आया कुछ? घड़ी का चित्र दिख रहा है आपको? घड़ी के चित्र के अनुसार ही हमें इसका परिचय करना है। जो संख्यात्मक दे रखा है उस संख्यात्मक को हमें संस्कृत में परिवर्तन करना है। जो हमें किस प्रकार से करना है, कौन कौन से नियम ध्यान रखने हैं, जो मैंने आपको इस पर लिख दिए हैं, बता दिए हैं। अब इन नियमों को हम एक बार फिर से बोर्ड पर ध्यानपूर्वक देखेंगे। मैं नियम स्पष्ट रूप से लिख देता हूं। पहला नियम,
संस्कृत में आधे घंटे को सार्ध लिखा जाता है, लिखा जाता है। संस्कृत में आधे घंटे को हम क्या लिखेंगे? सार्ध। क्या लिखा जाएगा? सार्ध। नंबर 2, 15 मिनट को, 15 मिनट को, 15 मिनट को क्या लिखेंगे? सैपाद। क्या लिखेंगे? सैपाद। लिखा जाता है, लिखा जाता है। नंबर 3, और 45 मिनट को, 45 मिनट को पादोन, पादोन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पादोन। और मिनट को संस्कृत में निमेष है। लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? निमेष है। निमेष है, बहुवचन होगा तो निमेषा हो जाएगा, एक वचन होगा तो निमेष हो जाएगा। अब ये बात ध्यान में आ गई तो आसानी से आप इस बात को समझ सकोगे। कैसे? अब कुछ उदाहरण हम लेते हैं। जैसे 9:15, 9:45, 10:30 और 11:10, 12:40, 1:20, 2:15, 3:30, 4:45। अब इनको हमें संस्कृत में लिखना है। किस में लिखना है? संस्कृत में। ये 4 बिंदु आपको ध्यान में है। इन चारों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमें लिखना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 9:45। 15 मिनट को हम क्या लिखते हैं? शपाद। 15 मिनट को क्या लिखा जाएगा? शपाद। और 9 को हम क्या कहते हैं? नव। तो यहाँ लिखा जाएगा शपाद नववादने। शपाद नववादने। शपाद यानी 15 मिनट, किसके साथ में? 9। 9:15। हो गया? समझ में आ गया? अब यहां पर देखिए 9:45 हो रहे हैं, तो 45 मिनट को हम क्या कहते हैं? पादोन। पादोन कहते हैं ना, ऊन का मतलब होता है कम। तो इससे अगली संख्या हमें ध्यान देनी है। कौन सी संख्या? अगली संख्या ध्यान देनी है। तो अगली संख्या यहाँ 9 है, 9 के बाद कितने आएंगे? 10। तो पादोन 10 वादने। पादोन 10 वादने। क्योंकि 10 बजने में कितने कम है? पादोन यानी 15 मिनट कम है। कितने बजने में? 10 बजने में 15 मिनट कम है। तो क्या हो जाएगा संख्या? 9:45, पौने 10। अब ये क्या है? 10:30। तो 30 मिनट को यानी आधे घंटे को हम क्या कहेंगे? सार्ध। तो क्या लिखा जाएगा? सार्ध 10 वादने। सार्ध 10 वादने। समझ में आ गया होगा आपको। अब यहां पर देखिए, न तो 15 मिनट है, न 30 मिनट है, न 45 मिनट है। यहाँ मिनट कितनी आ रही हैं? 10 आ रही हैं। तो 10 मिनट को हमें, आगे आ रही हैं 10 मिनट,
तो उत्तर शब्द लिखना है इसके साथ में। क्या लिखना होगा? उत्तर शब्द। तो दशोत्तर, दशोत्तर एकादश वादने, एकादश वादने। यहां संधि कर दिया मैंने, ध्यान रखना। यहां क्या हुई है? संधि। यहां भी संधि हुई है। 10 तर, सॉरी इसमें निमेश हो रहेगा पहले, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा दशोत्तर निमेषः, दशोत्तर निमेषः एकादश वादने, एकादश वादने। तो देखिए, अब देखते हम 12:40। यहां संख्या कितनी आ रही है? 12। 12 को कहते हैं द्वादश, और 40 चतुर्विंशति, चतुर्विंशति यानी कि 40। तो 40 मिनट कितने हैं? उत्तर हैं, उत्तर में है किसके? 12 के, द्वादश के उत्तर में है। तो क्या लिखेंगे? चतुर्विंशत्युत्तर निमेषः, निमेषः द्वादश वादने। चतुर्विंशत्युत्तर, यहां संधि हुई है, ध्यान रखना। कौन सी संधि? अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, कौन सी संधि हुई है? यण संधि। इको यणची से यहां संधि हो गई है। चतुर्विंशति, चतुर्विंशति, तो यहां पर संधि हो जाएगी, तो चतुर्विंशत्युत्तर निमेषः द्वादश वादने। इस प्रकार से ये होगा 12:40। तो आइए एक बार देखते हैं इस तरफ। देखो, नियम आपको समझाए थे मैंने। संस्कृत में आधे घंटे को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? सार्ध, यानी आधे के साथ। 15 मिनट। अरे यहां मात्रा तो अपन ने बड़ी कर ली, इसमें मात्रा छोटी आएगी, ध्यान रखना। आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, यह मात्रा आएगी छोटी। 15 मिनट को शपाद कहा जाता है, लिखा जाता है, और 45 मिनट को पादोन, और मिनट को क्या कहा जाएगा? निमेष है। इस प्रकार से हम इस नियम को समझ चुके हैं। तो अगला देखते हैं। अब यहां कितना आ रहा है? 1:20। यही आ रहा है ना, 1:20। तो 1 को हम 1 ही कहेंगे संस्कृत में भी, 20 को हम विंशति कहते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको? विंशत्युत्तर निमेषः एकवादने, विंशत्युत्तर निमेषः एकवादने। इधर देखिए 2:15 हैं, तो यहाँ तो 15 मिनट को हम क्या कहते हैं? शपाद, और 2 द्वि, तो क्या लिखेंगे? शपाद द्विवादने, शपाद द्विवादने। इस प्रकार से इसमें 30 मिनट यानी आधा घंटा, आधे घंटे को क्या लिखते हैं? सार्ध। तो सार्ध त्रिवादने, सार्ध त्रिवादने। अब यहां पर 4 को क्या कहेंगे? चतु, और 45 मिनट को हम क्या कहते हैं? पादोन। तो यहां अगली संख्या आएगी, क्योंकि ऊन मतलब कम, यानी 4:45 है। तो क्या लिखेंगे? पादोन पंचवादने, यानी 4:45।
तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा जितना अभ्यास आप करेंगे इसको आप अच्छी तरह से सीख सकेंगे, अच्छी तरह से इसको समझ सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।